हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको डिटरमिनेंट करवाने वाला हूँ और ये डिटरमिनेंट का 6.2 वीडियो नंबर है। इससे पहले एक वीडियो और डिटरमिनेंट का बन चुका है जिसमें मैंने 2 into 2 ऑर्डर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था और आज मैं आपको 3 into 3 ऑर्डर के क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन होने वाला है एक्सरसाइज 6B से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे। इसको करने से पहले अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज पहले उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको बहुत हेल्प होने वाला है आज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को बताने के लिए। तो इसमें पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, हम लोग को ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये है 3 into 3 ऑर्डर वाला। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं। आप चाहे तो ऐसे ले सकते हैं जैसे कि 4 9 7 ऐसे लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, और चाहे तो 4 3 5 ऐसे लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैं आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा। पहले मैं एक काम करता हूँ, 4 9 7 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अब देखिए अगर मैं 4 को ले रहा हूँ जैसे कि ये है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अगर मैं 4 को ले रहा हूँ 4 को, तो 4 की लाइन वाला जैसे कि 4 यहाँ पर है, इसकी लाइन वाले को छोड़ के जो नंबर बचा, तो 4 को छोड़ के मतलब 4 की लाइन को छोड़ के बचा 5 4 और 7 5। इन चारों को मैं यहाँ पर लिख लूंगा जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है 5 4 और 7 और 5। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे 9 पे जाएंगे तो फिर हम लोग माइनस का साइन देंगे यहाँ पर और यहाँ पर फिर 9 लिखेंगे। अब मैंने यहाँ पर माइनस क्यों लिखा वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, फिर 9 यहाँ पर मैंने लिखा। अब 9 की लाइन को छोड़ के जैसे कि 9 ये है, इसका लाइन ये है, इसकी लाइन के नंबर को छोड़ के कौन कौन सा नंबर बचा, 3 5 और 7 5। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लूंगा, तो मैं लिखूंगा 3 5 और 7 5। ठीक है, ये मैंने लिखा। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मैं प्लस दूंगा। अब मैंने यहाँ पर प्लस क्यों लिखा वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो 4 हो गया, 9 हो गया, अब 4 9 के बाद में 7, तो 7 लेंगे तो यहाँ पर मैं 7 लिख देता हूँ। और 7 वाला लाइन को छोड़ के, 7 ये है, इसका लाइन ये वाला है, तो इस लाइन को छोड़ के कौन कौन सा नंबर बचा, 3 5 और 5 4। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 3 5 और 5 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना इजी हो गया है, हम लोग इसको सॉल्व करना जानते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 है इसको मैं यहाँ पर रहने देता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ। तो इसको सॉल्व करूंगा तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है इसको इससे करते हैं और इसको इससे करते हैं। तो 5 5 जा 25, ये हो गया 25। फिर माइनस का साइन हम लोग देते हैं, 4 7 जा 28, तो मैं यहाँ पर 28 लिख देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर माइनस। अब जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैंने माइनस क्यों दिया और यहाँ पर मैंने प्लस क्यों दिया, अब देखिए जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है वो होता है A11, ये होता है A12 और ये होता है A13। ठीक है, ये होता है। तो जब भी आपको ऐड करके ऑड नंबर लगे मिले तो आप उसको माइनस कर सकते हैं, और इवन नंबर मिले तो आप उसको प्लस कर सकते हैं। जैसे कि A11 तो 1 + 1 2, तो इसीलिए यहां पर मैंने प्लस दिया क्योंकि इवन आया। उसके बाद A12 1 + 2 3, ये ऑड आया इसीलिए मैंने यहाँ पर माइनस दिया। ठीक है, यहाँ पर A13, इसको 1 + 3 करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 तो इवन नंबर होता है इसीलिए मैंने यहाँ पर प्लस किया। ठीक है, तो आपकी समझ में आया होगा। चलो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो माइनस, फिर यहाँ पर 9, फिर इसको सॉल्व करते हैं, 3 5 जा 15, फिर माइनस 7 5 जा 35। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फिर प्लस और ये 7, और फिर ब्रैकेट में इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 4 जा 12, माइनस 5 5 जा 25। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 4 को अभी रहने देते हैं और 25 में से माइनस करेंगे 28 को, तो प्लस माइनस माइनस, 28 में से 25 गया तो 3, और साइन बड़ा का, तो बड़ा तो इसमें 28 है और ये माइनस में है, तो इसका मतलब यहाँ पर आ गया -3। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर माइनस है तो -9, और इसको सॉल्व करेंगे तो 15 - 35, माइनस प्लस माइनस, 35 में से 15 गया तो 20, और साइन बड़ा का तो बड़ा है 35, इसका साइन माइनस का है तो इसीलिए -20। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो +7 और 12 में से 25 जाएगा तो -13। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा -12। फिर
माइनस माइनस प्लस और 9 20 ज़ा 180। फिर यहाँ आगे बढ़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस 7 इंटू 13 91। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -12 को रहने देते हैं अभी, और इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 180 में से 90 बन जाएगा तो 89 बचेगा, और साइन बड़ा का तो बड़ा तो 180 है, इसका साइन प्लस का है तो यहाँ पर प्लस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस तो 89 में से 12 जाएगा तो 77, और साइन बड़ा का तो बड़ा तो यहाँ पर 89 है और इसका साइन प्लस में है, तो आप प्लस देना चाहे तो दे भी सकते हैं, नहीं देना चाहे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने इसको सॉल्व किया। अब मैंने आपको इस तरीके से बताया 4 9 7, आप चाहे तो 4 3 5 से भी अगर आप करिएगा ना तो भी आपका आंसर 77 ही आएगा। फिर भी मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये 4 3 और 5 करके। ठीक है, आप लोग उसको लिख लीजिए। तो चलिए अब मैं कॉलम लेके दिखाता हूँ कि कॉलम से अगर हम लोग सॉल्व करें तो भी हम लोग का आंसर वही आता है कि अलग आता है। ठीक है, तो 4 3 और 5 को मैं लेके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन नंबर 3 का ही है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले 4 में लूँगा, तो अगर मैं 4 लूँगा तो 4 वाला लाइन को मैं छोड़ दूंगा, तो ये 4 है, 4 का लाइन क्या है, ये वाला है और ये वाला है, इस लाइन को छोड़ के बचा 5 4 और 7 5, मैं इसको लिख लूँगा। तो 5 4 और 7 और 5। ठीक है, ये लिख लिए। अब आगे बढ़ेंगे तो इस तरफ अब मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ऐसे तो मैंने लेके दिखा दिया पहले, अब मैं ऐसे ले रहा हूँ। तो मैं 3 को लूँगा, तो 3 की लाइन को मैं छोड़ दूंगा, तो यहाँ पर मैं माइनस दूंगा और फिर 3, और 3 की लाइन को छोड़ के मतलब 5 7, ये 5 7 और ये 4 5, इसको छोड़ के बचा क्या 9 7 और 4 5, तो मैं यहाँ पर लूँगा 9 7 और 4 और 5। ठीक है, और फिर यहाँ पर प्लस और फिर 4 ले लिया, 3 ले लिया, अब 5 को लेते हैं, तो यहाँ पर मैं 5 लेता हूँ और फिर इसको करेंगे तो 5 वाला लाइन को छोड़ के मतलब 5 का लाइन ये है और ये है, तो बचा 9 5 और 7 7, तो मैं यहाँ पर लूँगा 9 5 और 7 और 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 और 5 5 जा 25 माइनस 7 4 जा 28, ये 28 हो गया। फिर माइनस माइनस की वजह आपको पता है क्योंकि आप इसको तो बोलते हैं A11, इसको आप बोलते हैं A21 और इसको आप बोलते हैं A31, है ना, ऐसे बोलते हैं आप। तो 2 + 1 3, और 3 तो ऑड होता है इसलिए माइनस लगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 + 1 4, 4 तो इवन होता है इसलिए यहाँ पर प्लस लगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 3, फिर 9 5 जा 45 माइनस 7 4 जा 28। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो प्लस 5 और 9 7 जा 63 माइनस 7 5 जा 35। ठीक है, ये हो गया। अब आगे करते हैं इसको, तो 4 25 माइनस 28, ये हो जाएगा -3, फिर -3 और 45 में से 28 जाएगा तो बचेगा 17, तो ये हो जाएगा 17। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो प्लस 5 और 63 में से 35 जाएगा, तो ये करके देखते हैं। 63 में से 35 जाएगा तो 8 और 2 28 है ना, तो यहाँ पर बचेगा 28। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, तो -12, फिर -51 और प्लस 140। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, पर साइन माइनस का होता है तो माइनस, और 51 + 12 ये हो जाएगा 63 + 140। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 140 में से अगर 63 जाएगा तो ये बचेगा 77, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो माइनस की तो 77 और साइन बड़ा का, तो 140 में से 140 बड़ा है, इसका साइन प्लस का है तो प्लस का। तो आंसर आपने देखा कि इसमें भी 77 आया और उसमें भी 77 आया था, है ना। तो आप चाहे तो ऐसे करिए तो भी आपका आंसर वही आएगा और ऐसे करिएगा तो भी वही आएगा। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ठीक है, इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवा देता हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हम लोग को इसका वैल्यू पता करना है। तो ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप चाहे तो ऐसे लीजिए तो भी आपका आंसर सेम आएगा और ऐसे लीजिए तो भी सेम आएगा। तो मैं यहाँ पर इस तरह से लेके सॉल्व करूंगा। ठीक है, आप चाहे तो आप ऐसे सीधा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब रो में भी सॉल्व कर सकते हैं और कॉलम में भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कॉलम ले रहा हूँ, मतलब 1 1 1 लूंगा। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 1 लिया और फिर 1 की लाइन को छोड़ के क्या बचा 3 6 और 4 7, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 3 6 और 4 7, ठीक है। फिर माइनस फिर 1 में ले रहा हूँ तो यहाँ पर 1 और 2 4 4 7 2 4 4 7, ठीक है, ये हुआ। फिर प्लस फिर 1 वाले लाइन को छोड़ के तो अब बचा 2 3 और 4 6, तो यहाँ पर बचा 2 3 और 4 6, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको भी सॉल्व करने का ना एक और तरीका है, ठीक है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 1 है और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21, तो 21 माइनस 6 4 जा 24, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो -1 और 2 7 जा 14 माइनस 16, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो +1 और 2 6 जा 12 माइनस 4 3 जा 12, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 21 माइनस 24 है, तो ये हो जाएगा -3 -1 और इसको करेंगे तो हो जाएगा -2, आगे करेंगे तो +1 और ये हो जाएगा 0, 12 माइनस 12 0, है ना। तो आगे करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा -3 और ये माइनस माइनस प्लस 1 × 2 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गया तो 1 और साइन बड़ा का, तो बड़ा तो 3 है, इसका साइन माइनस में तो माइनस, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो मैंने इसको कॉलम लेके सॉल्व किया है, आप चाहे तो इसको रो लेके भी सॉल्व करिएगा तो भी आपका आंसर -1 ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। ऐसे मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर 1 1 1 आ जाएगा तो मुझे मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए मैंने ऐसे करके किया था। इसको सॉल्व करने का एक तरीका और है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, वो आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को मैं सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हम लोग को इसका वैल्यू पता करना है, तो ठीक है इसको करते हैं। सेम जैसे हम लोगों ने 3 और 4 को सॉल्व किया वैसे ही 5 को भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं a को लूँ तो a वाला लाइन को मुझे नहीं लेना पड़ेगा और इसको लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ a और फिर क्या हो गया b f और c, ठीक है, ये हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, अब की बार मैं यहाँ पर ना रो को ले रहा हूँ, आप चाहे तो कॉलम लेके भी बना सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ले लिया। अब आगे बढ़ेंगे तो h के लिए माइनस h और फिर h वाली लाइन को नहीं लेना है, मतलब ये और ये नहीं लेना है, तो बचा h g और f c, ठीक है, h g और f c, ठीक है। फिर प्लस फिर उसके बाद g को, तो g और g वाली लाइन को नहीं लेना, मतलब ये और ये नहीं लेना है, तो बच गया h g और b f, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। तो a को a रहने देते हैं, फिर यहाँ पर b × c, तो ये हो जाएगा b c माइनस f × f स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया सॉल्व। आगे बढ़ेंगे तो -h और h × c माइनस g × f, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो प्लस g और h × f, तो hf माइनस bg, तो ये हो गया bg, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट को खोलते हैं, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो जो a है वो एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार इसके साथ होगा, है ना। तो ये हो जाएगा a b c माइनस a f स्क्वायर। फिर आगे बढ़ेंगे तो माइनस ये जो h है एक बार इनके साथ और एक बार इनके साथ होगा, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर c माइनस माइनस प्लस और g h f, ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ेंगे तो फिर यहाँ प्लस g एक बार इनके साथ होगा और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा g h f माइनस g स्क्वायर b, ठीक है, ये हो गया। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे मैंने किया है। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कैसे करेंगे, देखिए a b c है तो इसको आप a b c लिख दिए। अब यहाँ पर प्लस g h f प्लस g h f, तो g h f 2 बार है तो मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस 2 g h f,
ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। अब तो ये इसको मैंने लिख दिया, इसको भी लिख दिया, इसको भी लिख दिया। अब मैं इसको लिख लेता हूँ, तो माइनस ए एफ स्क्वायर, ठीक है। फिर मैं इसको लिख देता हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस जी स्क्वायर बी, तो मैं इसको चाहे तो बी जी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। मल्टीप्लाई में आगे पीछे होता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। ये जी स्क्वायर बी है, ये मल्टीप्लाई में है, आप इसको बी जी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं लिख देता हूँ फिर माइनस सी एच स्क्वायर, ठीक है। तो अभी ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया, तो सब खत्म हो गए। तो इसका मतलब ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये सब जो है वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन साइन आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो जैसे कि मैंने इसको लिखा ए एफ स्क्वायर, तो इसका वाला साइन को मैंने लिखा है, ठीक है। एच स्क्वायर सी लिखा है तो इसका साइन को मैंने लिखा है ना, जैसे कि माइनस एच स्क्वायर सी तो माइनस एच स्क्वायर सी, है ना। तो आपको साइन को ध्यान देना है, आगे पीछे हो रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, ये इसका आंसर हो गया। तो आपको मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं, आप उसको भी बना के प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एग्जाम्पल 24 और 2 एग्जाम्पल और है। ये आपकी बुक से ही लिया गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, दोनों तरीके से सॉल्व करना है, रो से भी और कॉलम से भी। और आंसर देखिएगा कि आपका आंसर -30 ही आ रहा है कि और कुछ आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो -30 है, इसका आंसर -1 है, इसका आंसर -7 है और इसका आंसर -3 है। तो इसको आप सॉल्व करके और प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।